विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 9th का पाठ 9वां देखेंगे, जिसका नाम है निर्भय बनो। निर्भय यानी कि जिसे किसी का भय नहीं है। यहाँ इस लेसन में एक बच्चे की बात कही गई है जो निर्भय होकर गांव के लोगों की सेवा करता है। पाठ का प्रकार है उपन्यास अंश। उपन्यास अंश यानी कि किसी उपन्यास से, किसी नॉवेल से एक खंड लिया गया है, एक अंश यहाँ पर लिया गया है। और इस पाठ के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। इस लेसन में आते हुए शब्दों को अगर हम देखें तो परमान यानी कि एक नदी का नाम, बालूचर यानी कि रेतीला नदी का पट, जिसे हम रेती से ढका हुआ, जिस पर हम खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ऐसा रेतीला नदी का पट, समुद्र पर जो बीच होता है ऐसा कुछ। पंखेरु यानी कि पंख वाले पक्षी। तन्मय यानी कि तल्लीन होकर। दल यानी कि झुंड या समूह। हॉल्ट का अर्थ होता है रुको या रुक जाओ। हर्ज यानी कि नुकसान। अपशब्द यानी कि गाली या बुरा शब्द। खचड़ा यानी कि मूर्ख। तो जैसे जैसे हम यह लेसन समझते जाएंगे, आपको इस शब्द समझने में आसानी होगी। निर्भय बनो। इस पाठ में लेखक कहते हैं कि निर्भयता एक बहुत बड़ा गुण है। बचपन से ही इस गुण का विकास होना चाहिए। लेखक के उपन्यास कितने चौराहे से लिए गए इस अंश में सभी पात्र नवयुवक हैं। कितने चौराहे नाम का एक उपन्यास लेखक ने लिखा है, उसमें से एक अंश लिया गया है निर्भय बनो। और इस पाठ के जितने पात्र हैं सभी नवयुवक हैं, उनमें निर्भयता दिखाई देती है। जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इस लेसन को हम समझे तो मैट्रिक में पढ़ने वाला प्रियोदा अपने स्कूल का लोकप्रिय विद्यार्थी है। मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा में प्रियोदा नामक एक विद्यार्थी पढ़ता है और अपनी स्कूल का लोकप्रिय विद्यार्थी है। विद्यार्थी और शिक्षक सभी उसे प्यार करते हैं। वह हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर एक मुट्ठी अनाज मांगता है। उसके गांव में एक सन्यासी आश्रम आया हुआ है, तो उस गांव के आश्रम के लिए वह घर घर जाकर रजा के दिन यानी कि रविवार के दिन वह एक मुट्ठी अनाज आश्रम के लिए मांगता है। बीमार छात्र या शिक्षक की वह सेवा शुश्रूषा करता है। उसके लिए एक क्लब भी बनाया है। क्लब यानी कि एक समूह, वही उसका प्रमुख है। उसका नेता प्रियोदा है। सब उसकी इज्जत करते हैं। उनके ऐसे अच्छे कामों से प्रभावित होकर सभी लोग प्रियोदा की इज्जत करते हैं। हर शनिवार को प्रियोदा के दल के सदस्य परमान नदी के उस पार बालूचर नामक स्थान पर एकत्र होते हैं। परमान है वह एक नदी का नाम है। बालूचर यानी कि नदी का रेतीला पट। खेलते कूदते हैं और रविवार का कार्यक्रम तय करते हैं कि इस रविवार को हमें क्या करना है, किसे कौन सा काम दिया जाएगा, यह भी बताया जाता है। कालू मोना यानी कि मनमोहन नाम के लड़के को क्लब का सदस्य बनाने के लिए लाता है। कालू वह मोना नाम के यानी कि मनमोहन नाम के
एक नवयुवक को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए लाता है। प्रियोदा उससे कई सवाल पूछते हैं, जैसे किन आधुनिक नेता को लोग भगवान का अवतार मानते हैं। उसका उत्तर है गांधी जी। पढ़ लिख कर तुम क्या बनोगे? मनमोहन कहता है कि मैं वकील बनूंगा। बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? सीख लेंगे। यदि रोगी हैजा पीड़ित हुआ तो? इस प्रश्न के उत्तर में मोना चुप रहा, क्योंकि वह हैजे से डरता था। मोना गाना जानता था, परंतु तैरना उसे नहीं आता था। इन बातों से हमें पता चलता है कि प्रियोदा है वह ऐसे वैसे युवक को अपनी क्लब में शामिल नहीं करता है। कोई भी युवक अगर उसकी क्लब में शामिल होने आता है तो वह पहले उसका इम्तहान लेता है कि तुम क्या जानते हो, कहाँ तक पढ़े लिखे हो, रोगी की सेवा कर सकोगे या नहीं, आदि कई प्रश्नों के उत्तर यदि संतोषकारक मिले तो ही वह उसकी क्लब में उसको शामिल करता है। सूर्य नारायण क्लब का एक सदस्य है। वह पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन शरीर से बहुत मजबूत है। साथ ही उसे सूरज पहलवान कहते हैं। मोना को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी गई। सूर्य नारायण को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई? तो प्रियोदा ने कहा कि सूर्य नारायण, तुझे मनमोहन को तैराकी सिखानी है, वो तैरना नहीं जानता है। उसने कहा, उठकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। सूर्य नारायण कहता है कि इसमें क्या सिखाना, मैं मोहन को उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद ब खुद तैरने लगेगा। सभी सदस्यों के आग्रह पर मोना गीत सुनाता है। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। प्रियोदा मोना की तारीफ करते हैं। मनमोहन को तैराकी नहीं आती, लेकिन गाना बहुत अच्छा लगता है और अच्छा गाता भी है। तो क्लब के सभी सदस्य उसे गाने के लिए कहते हैं। तो वे एक भजन गाता है कि राम रहीम जुदा न करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। राम और रहीम को आप अगर मानते हो तो वो दोनों एक है, उनको जुदा मत करो। और इससे भी अधिक है कि अपने दिल को सच्चा और अच्छा रखना। उनके इस भजन के गाने से प्रियोदा बहुत खुश होते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। सूर्यास्त होने वाला था। क्लब के सभी सदस्य कतार बनाकर नदी के पुल के पास पहुँचे। कतार यानी कि पंक्ति बनाकर। वहाँ एक गाड़ीवान तन्मय होकर विद्यापति का गीत गा रहा था। सूरज ने भी उसके सुर से सुर मिलाया। सूर्यास्त होने वाला था तो क्लब के सभी सदस्य अपने अपने घर जाने के लिए पंक्ति बनाकर पुल पर से जाने लगे। तो वहाँ कोई गाड़ीवान था जो विद्यापति नामक कवि का गीत गा रहा था। तो सूरज भी उसके साथ गाने लगा। उसी समय सब डिप्टी साहब के फायर कर चिड़िया के जोड़े को में से एक को नीचे मार गिराया। ये सभी नवयुवक अपने घर जा रहे थे तो अचानक एक घटना घटी। डिप्टी साहब नामक कोई साहब ने चिड़िया के एक जोड़ा जो आकाश में जा रहा था उनमें से एक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, उसे मार दिया। उसका अर्दली दौड़ता हुआ आया और मरी हुई चिड़िया को उठाकर ले गया। उसका अर्दली यानी कि उसका कोई नौकर, उसका कोई सिपाही दौड़ता हुआ आया और उस मरी हुई चिड़िया को उठाकर ले गया। क्लब के एक सदस्य इब्राहिम ने अर्दली के बारे में कहा, साला भारी खचड़ा है। इब्राहिम नाम का जो दल का सदस्य था उसने अर्दली पर अपना गुस्सा जताया और कहा कि भारी खचड़ा है। खचड़ा यानी कि मूर्ख है। ये जो अर्दली है वह डिप्टी साहब का अर्दली बड़ा मूर्ख है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट।
खचड़ा शब्द सुनकर प्रियोदा को अच्छा नहीं लगा और उसने कहा हॉल्ट यानी कि रुक जाओ। दल के नियम के अनुसार कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकाल सकता था। इब्राहिम ने माफी मांगी, परंतु फिर उसके मुंह से साला शब्द निकल गया। प्रियोदा ने उसे चेतावनी दी कि अब तेरे मुंह से कोई अपशब्द निकलेगा तो मैं तुम्हें दल से निकाल बाहर करूंगा। इब्राहिम का तर्क था कि यह अफसर गाली देते हैं तो उन्हें गाली देने में क्या हर्ज है। इब्राहिम सामने जवाब देता है कि ये जो अफसर हैं वो तो हमें बहुत गालियाँ देते हैं, तो उन्हें सामने गाली देने में कोई हर्ज यानी कि कोई नुकसान नहीं है। तो प्रियोदा कहता है कि ये गाली बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गाली बोले। तब क्लब के नियम की याद दिलाकर इब्राहिम को शांत कर दिया जाता है। प्रियोदा कहता है कि अफसर गाली बोलता है तो बोले, लेकिन मेरे क्लब का नियम है कि कोई भी अपशब्द बोलने वाले युवक को हम यहाँ नहीं रखते हैं, और इब्राहिम को शांत कर दिया जाता है। सहुआइन धर्मशाला के पास सब एक दूसरे से विदा लेते हैं। सहुआइन नाम की एक धर्मशाला के पास सभी मित्र एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने घर पे जाते हैं। मनमोहन सुने रास्ते से जाने में डरता था, इसलिए प्रियोदा उसके साथ चले। मनमोहन जो कि नया था, क्लब में शामिल होने के लिए आया था, तो वह सुने रास्ते से डरता था। तो प्रियोदा को कहता है कि आप मेरे साथ चलो। रास्ते में एक सूना खंडहर और उजड़ा हुआ मकान मिला, जो पहले पोस्टमार्टम हाउस था। रास्ते में एक सूना खंडहर जैसा मकान आता है और एक उजड़ा हुआ मकान आता है, जहाँ पहले पोस्टमार्टम यानी कि जहाँ लाशों को चीर फाड़ करके उसको देखा जाता है, पहले वहाँ ऐसा हुआ करता था। लोग मानते थे कि वहाँ भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियाँ नाचती हैं। ऐसे सुने मकान को देखकर और लाशों का घर होने के कारण लोग मानते हैं कि वहाँ भूत पिशाच होते हैं और भूतनियाँ नाचती हैं। यह जानकर मोना बहुत डर जाता है। मोना ने जब प्रियोदा के मुख से यह बात सुनी, प्रियोदा तो बहुत निर्भय था, इसीलिए इस लेसन का नाम है निर्भय बनो। इसीलिए प्रियोदा मोहन को भी कहता है कि तुम्हें निर्भय बनना है। मैं तो इस रास्ते से रोज गुजरता हूँ, मुझे जरा भी डर नहीं लगता है। लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। और यह लेसन यहाँ पूरा होता है। इस पाठ की एक्सरसाइज देखें तो विस्तार से जवाब लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं? इसका जवाब है, प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का है। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों से उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। जब तक वह उसकी सेवा करता है, जब तक वह भला चंगा नहीं हो जाता। अपने साथियों में प्रियोदा बहुत आत्मीय व्यवहार रखता है। वह उनके गुणों को विकसित करना और निर्भय बनाता है। किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे जरा भी पसंद नहीं है। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव से सभी उसे प्यार करते हैं। दूसरा है, प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम और उनकी विशेषताएं बताइए। प्रियोदा के दल के 3 सदस्य मनमोहन, सूर्यनारायण और इब्राहिम। मनमोहन बहुत तेज लड़का है। उसका गला बहुत मीठा है। उसे गाने का शौक है। उसके गाने की सभी प्रशंसा करते हैं। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है और उसका शरीर बहुत मजबूत है, क्योंकि वह रोज 100 दंड बैठक करता है। वह दल के सदस्यों को तैरना सिखाता है।
इब्राहिम को अपशब्द साला बोलने की आदत है। सरकारी अफसर को साला बोलने में उसे कोई बुराई लगती नहीं है। वह दलीलबाजी करता है, फिर भी क्लब के नियमों का पालन करता है। तीसरा है, प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है। प्रियोदा की टोली सेवाभावी लड़कों का एक दल है। यह टोली हर रविवार को सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है। उसके लिए कस्बे के मोहल्लों में जाना पड़ता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा की यह टोली उसके घर पहुंच जाती है। टोली के सदस्य रोगी को पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करती है। हैजा जैसी बीमारियों में यह टोली लोगों के लिए वरदान बन जाती है। इस प्रकार प्रियोदा की टोली कई तरह के सेवा कार्य करती है। मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है। एक क्वेश्चन है कि मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है। इसका जवाब है, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्यनारायण को सौंपी गई। सूर्यनारायण रोज 100 दंड बैठक करता है। वह मजबूत शरीर का लड़का है। दल के सदस्यों को वह तैरना सिखाता है। सूर्यनारायण ने कहा कि एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो मनमोहन खुद ही तैरने लगेगा। पांचवा प्रश्न है, इब्राहिम ने किस बात के लिए माफी मांगी। आंसर है, प्रियोदा के दल का नियम था कि कोई सदस्य मुंह से किसी भी प्रकार का अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के अर्दली के लिए साला नाम का अपशब्द निकाला। इस तरह उसने दल के नियमों को तोड़ा था। प्रियोदा के हॉल्ट कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसीलिए अपनी गलती के लिए उसने माफी मांगी। छठा है, अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था। इसका आंसर है, प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता था, इसीलिए उसने यह नियम बनाया था कि दल का कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। अपशब्द या गाली देने पर हॉल्ट बंद कर उसे चेतावनी दी जाती थी। 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से निकलने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते थे। इस प्रकार अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का बड़ा कठोर नियम था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। इसमें पहला है, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियदा और साथियों को क्यों पहचानते थे। इसका जवाब है, प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांगने निकलने थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक बीमार हो जाते तो अच्छा करने के लिए उसकी सेवा करते थे। उसके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। दूसरा प्रश्न है, प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल के छूटने के बाद क्या करती है। आंसर है, शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेल कूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाता है। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। तीसरा है, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्यनारायण ने क्या कहा। मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्यनारायण को सौंपी गई। इसके बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। चौथा है, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर
एक लोकगीत गा रहा था। पांचवा है, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया। मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने उसे उस रास्ते से ले गया जहाँ बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहाँ पहले मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। लोग मानते थे कि आसपास की पेड़ों पर अब भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियाँ झुंड बनाकर नाचती हैं। छठा है, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा। भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाले तो खुद भूत होते हैं। जो खुद भूत हैं उसे दूसरे भूत का क्या डर। सातवां है, प्रियोदा की टोली रविवार को क्या कार्यक्रम करते थे। इसका जवाब है, रविवार प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी। इस तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा भी करते थे। तीसरा प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उसमें पहला है, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते थे। इसका आंसर है, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते थे। दूसरा है, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते थे। इसका आंसर है, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय होता था। चौथा है, मनमोहन ने प्रियोदा से पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया। मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। पक्षी को गोली किसने मारी थी। पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट शब्द क्यों निकला। साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुख से हॉल्ट शब्द निकला। सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे। सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। तो इस पाठ की एक्सरसाइज यहाँ पूरी होती है। आपको होमवर्क में वर्कबुक या फेयरबुक में इसकी एक्सरसाइज लिखकर ऐप पर होमवर्क में भेजनी है। थैंक यू।